सबसे पहले जी हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करे फिरदौस शमीम नकवी साहब, सवाल सबसे पहले आपसे ही बनता है कि हुकूमत की इस टाइम पे अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो यकीन जानिए बिल्कुल मैं जस्टिफाइड बात करूंगी, ना किसी को डिफेंड करने की कोशिश करूंगी, ना किसी के खिलाफ बात करूंगी, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती। आप बिल्कुल हक सच की बात करते हैं, जहाँ कोई गलत होता है उसको आईना दिखाते हैं, जहाँ कोई सही होता है तो मेरा तो बिल्कुल उसूल है कि मैं ये चीज़ कहना नहीं भूलती हूँ। हुकूमत की सिचुएशन तमाम नाज़रीन अगर अपने सामने रख के देखें, उनके शूज़ में जाके देखें, हुकूमत कर सकती थी। मुझे सिर्फ ये बताइएगा अगर आप डॉक्टर्स की बात मानते हैं जो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी अगर आपने लॉकडाउन खोल दिया, ये फैसला जो है ये गलत साबित हो सकता है, कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में हम नहीं खड़े हैं, वो लोग भी सफ़र करें तो हमारा क्या हाल होगा जो तरक्की याफ्ता है भी नहीं। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं खोला जाता तो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये फैसला कितना मुश्किल था इमरान खान साहब के लिए, आप इसको कैसे जस्टिफाइड करते हैं? अब जो तनकीद करें उनके लिए आपके पास क्या ठोस कोई जवाब है या मौकिफ है? इसके बाद में कामिल लागा साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, फिर अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। जी फिजा, देखिए पहली चीज़ है, मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर साहब ने मीडिया की बातें सुनी हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नहीं सुना। इस वक्त तक ये जो लॉकडाउन नरम किया जा रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा, ये ऑलरेडी फेज डाउन है। आपने शेख रशीद साहब का बयान सुना, रेलवे नहीं शुरू की जा रही। आपने इमरान खान साहब से ख़ुद सुन लिया कि प्रोविंसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर इत्तेफाक नहीं हुआ, वो सुन लिया। आपने ये सुन लिया कि जी स्कूल कॉलेजेस 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। आपने ये सुन लिया हमाद अज़हर से कि हम अभी रेस्टोरेंट्स को नहीं खोलेंगे, एंटरटेनमेंट प्लेसेस को नहीं खोलेंगे। तो लॉकडाउन ख़त्म कहाँ हुआ? लॉकडाउन को असली मानों में मईशत को बचाते हुए ईज़ किया गया है। ये हम आज नहीं कह रहे, ये हम पिछले 3 हफ्ते से कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चाहिए, इससे कि हमारे शहरों में कच्ची आबादियाँ बेतहाशा हैं और कच्ची आबादियों में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है। उसकी वजह से सही मानों में लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, जो मगरबी तर्ज का लॉकडाउन है। हमें अपने मशरक़ी तर्ज का लॉकडाउन ईजाद करना है, और वो मशरक़ी तर्ज का लॉकडाउन ईजाद करने के अंदर मैं समझता हूँ कि दिन के 12 घंटे अगर फैक्ट्रियों में SOPs के साथ काम कर रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा महफूज होंगे, कम से कम उन कच्ची आबादियों में रहने के मुकाबले जहाँ वो एक दूसरे के साथ 2-2 फुट के फासले पे होते हैं। तो फेज्ड सिचुएशन है, ये नहीं है। और रमज़ान में वही आर्गूमेंट जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं, मैं समझता हूँ यही सबसे अच्छा टाइम है कि आप जो है लॉकडाउन को ईज़ करें। कि आप देख लें, जबकि लोग शहरों में कम हैं, अपने गांव चले गए, ईद मनाने चले गए, रमज़ान में बहुत सारे लोग छुट्टियां करते हैं और रमज़ान में औकात भी जो काम करने के हैं वो कम है। तो इससे बेहतर टाइम कौन सा हो सकता था ये ट्राई करने के लिए कि ईद लॉकडाउन करने के बाद आपकी क्या सूरत हाल होती है। और फिर आप एक चीज़ देखिए कि हुकूमत के पास लॉकडाउन की तरफ वापस जाने का हर वक्त ऑप्शन है। हर दिन जो आप बंद रखते हैं तो आप अपनी मईशत को एक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपके ये फ़ैसला वो नताइज नहीं देता या उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा केसेस आते हैं तो आपके पास ऑप्शन फॉर गोइंग फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन हर वक्त मौजूद है, और उसकी दुश्वारियाँ मेरे ख्याल से पिछले 5 अगर हम दोबारा आप कह रहे हैं उस ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं होगा। जाहिर बात है आपने एक फैसला करके देखा, समझदारी भी है कि अगर वो फैसला जो फ्रूटफुल साबित नहीं होता है आप वापस लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर आपके मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन है या कुछ बहुत ही लंडे के लिबरल्स किस्म के जो आपको पता है लोग बात कर रहे होते हैं, क्या मसला पड़ता है हमें तो वो कहेंगे दोबारा यू टर्न, इस फैसले में भी यू टर्न आ गया। जी फिजा, ऑन अ लाइटर नोट, हम यू टर्न स्पेशलिस्ट हैं, हम मुल्क के मफाद में जो फैसला समझते हैं वो करेंगे और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी फेस करेंगे और अपना दिफा भी करेंगे। हमने अगर सिंध के उस लॉकडाउन की मुखालफत की जो कि सिर्फ मीडिया पे था, ज़मीन पे नहीं था, ज़मीन पे तो हुआ ही नहीं लॉकडाउन ना। ये डॉक्टर साहिबान पता नहीं डिफेंस की बात करते होंगे, PCHS की बात करते होंगे, मैं उनसे औरंगी की बात करता हूँ। जाएं देखें औरंगी में, बताएं कहाँ लॉकडाउन नजर आ रहा था। मैं उन कच्ची आबादियों की बात करता हूँ, कोई लॉकडाउन नहीं था। आप पॉइंट आ गया, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा कामिल आगा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। नकवी साहब का भी आपने मौक़िफ़ जाना, आप लोग हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कामिल आगा साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, या फिर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी? और बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे सियासतदान इतने मैच्योर हो गए, कुछ सियासतदान, कि तमाम
तमाम सियासतदान ये नहीं कहते कि मैं इस पार्टी से हूं तो मैं अपनी पार्टी की राय दूंगा। हर कोई इंडिविजुअली एक पर्सनालिटी भी है, यानी कामिल अली आगा साहब की एक जाती राय भी हो सकती है जिसका आप खुलकर इजहार कर सकते हैं। साथ आप लोग मेंशन करना नहीं भूलते कि मेरी पार्टी की राय नहीं, ये मेरी राय है बतौर एक मतलब इंडिपेंडेंट इंसान, मेरी राय ये है। आप अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा और आपकी पार्टी की राय भी। देखें, हमारे नज़दीक तो किसी जगह पे मुकम्मल लॉकडाउन आज तक हमने नहीं देखा। लाहौर के अंदर, गुजरांवाले के अंदर, शेखुपुरे के अंदर, ये साथ ही कसूर है उसके अंदर, उकाड़े के अंदर, ये हमारे इर्द गिर्द सारे शहर जो हैं उनके अंदर जो रवैया है आम आदमी का वो लॉकडाउन वाला है ही नहीं। मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि 10 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट ना हो रही हो। लोगों को शऊर देने की कोशिश है, लोगों को समझाने की कोशिश है। टेलीफोन के ऊपर भी जो जितने भी नेटवर्क्स हैं वो भी अपने मैसेजेस लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आम आदमी का रवैया ये है कि उनको आज तक इसका एहसास नहीं हुआ कि ये कितना सेंसिटिव मामला है और कितना ये गंभीर मामला है और कितना ये जो शिद्दत अख्तियार करता चला जाएगा जब तक कि हम फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है उसको कायम नहीं रखेंगे और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे। हाथ हर 10-20 मिनट के बाद नहीं धोएंगे, उसके बाद हाथों के ऊपर दस्ताने नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं, बहुत सारी आवाम की का जो हिस्सा है वो तो बेचारे इस उनके पास ये ना ही सहूलतें मौजूद हैं, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं। वो 2 रुपये का 5 रुपये का मास्क तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो भी वो लोग ख़रीदते हैं जिनको थोड़ा बहुत शऊर है। बाकी लोग इतने इलिटरेट हैं, बेचारे पसमानदा लोग हैं जिनकी समझ में ये नहीं आ रही, उनकी मजबूरियाँ हैं। वो अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो वो रोज़ी रोज़गार का उनका बंदोबस्त कौन करेगा। ये 12,000 रुपये दे के तो 10-12 लोगों की फैमिली जो है वो तो ये नहीं कर सकती कि वो महीनों के हिसाब से जो है वो अपनी खुराक का बंदोबस्त कर ले, अपनी मुआश का बंदोबस्त कर ले। मैं समझता हूँ ये एक तरफ आवाम का रवैया दुरुस्त नहीं है, दूसरी तरफ आप हुकूमत की तरफ देखें तो हुकूमत ने लॉकडाउन क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था कि ये कोरोना फैले ना। और अब जबकि आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ाना की अमवात भी बढ़ती चली जा रही हैं, रोज़ाना की जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं उसकी तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। यानी पिछले 2 हफ्ते के अंदर तो आप देखें ना कि 2 हफ्ते के अंदर 2 गुना इजाफा हो गया है पॉजिटिव लोगों की जो तादाद है उसके अंदर। और जो आम रवैया है और जो हुकूमत का रवैया ये है कि अब उन्होंने लॉकडाउन जो है सुबह फजर के बाद दुकानें खुलेंगी, छोटे बाज़ार खुलेंगे और 5 बजे तक वो बाज़ार खुले रहेंगे। तो उस कैफियत के अंदर तो लोगों को जब ये अपना एक शऊर मिलेगा कि जी लॉकडाउन खुल गया है तो उनका रवैया क्या होगा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पॉलिसी असल में ये हमारी हुकूमत की एक सबसे बड़ी जो कमी है इसके अंदर वो ये है कि मुशावरत तो वो अपने इत्तेहादियों के साथ नहीं करते और अपने कोलीग्स के साथ नहीं करते, अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं करते। कौन सा इजलास ऐसा हुआ है जिसके अंदर उनके MNA MPs बैठे और ये लॉकडाउन के मुतल्लिक मशवरा दें। और ये जो इतना सीरियस मामला है जो दुनिया के अंदर यानी आप 2 लाख और कोई 70,000 के करीब जो है वो ठीक है कामिल साहब, मैं ठीक है मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं अजहर सिद्दीकी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, फिर ब्रेक के बाद आपको मौका देती हूँ, इसका जवाब भी लूंगी। नकवी साहब बैठे हैं, आपकी इस बात का जवाब भी लूंगी कि मुशावरत इत्तेहादियों के साथ भी क्यों नहीं की जाती है, बहुत फ्लॉ है हुकूमत का अगर आप सही कह रहे हैं। अजहर सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब सिंपल मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। और टाइमिंग के हवाले से मुझे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि जी सुबह 5 बजे से लेके यानी अजान के बाद से लेके बल्कि 4, साढ़े 4, 5 बजे से
से लेके शाम 5 बजे तक तमाम चीज़ें खुली होंगी, जो भी खोलनी होगी अवेलेबल होंगी। तो बड़ी कोरोना ने बड़े लोगों को बंदे का पुत्र बनाया। हमने लास्ट वीक में भी प्रोग्राम किया था, टाइमिंग के लिहाज से भी बंदे के पुत्र बन जाएंगे सब, कि हम वो लोग हैं जो 12 बजे 1 बजे जाते हैं जी, चीज़ें खुलती हैं 12-1 बजे, तो सबको पता चलेगा कि सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे शॉपिंग कैसे होती है। टाइमिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा फिजा साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा स्टेप है, लेकिन एक मैं बात बता दूं, ये अमल दरामद इसलिए नहीं हो सकना, वी डोंट हैव ए लेजिस्लेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। आपने देखा सूबे वफाक से, वफाक सूबे से, सियासतदान एक दूसरे से, मुझे नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया, ये सारे मामला अगर देखें तो प्रैक्टिकली हमने ना जैसे पूरी दुनिया के अंदर फेडरेशन के तौर पर, इसलिए 18वीं तरमीम के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि हमारे पास एक पॉलिसी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मीटिंग शीटिंग करके मसला नहीं है। वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, जहाँ अगर बाहर भी जाना है, बाहर अगर किसी ने नकाब नहीं पहना, अगर हिफाजती तदाबीर नहीं ली है तो क्या कर लेंगे आप कितने लोगों को पकड़ लेंगे, कितने लोगों को जेलों में बंद कर देंगे। आपने उस हवाले से अभी तक ऐसी पॉलिसी इन्हें अभी 9 से पहले कोई ना कोई, एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मौका दिया था कि एक ऐसी कानून साजी कर लें, वफाक करें, सूबे साथ मिलकर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। इसमें सिर्फ कह देने से नहीं है, यानी मैं इसमें इसके हक में हूं कि नरम करना चाहिए, लेकिन ये नरम बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा। वैसे इसमें तो कोई आदमी अपनी जेब से कैसे मास्क लेगा? क्या गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि जिन लोगों ने बाहर जाना है, क्या गवर्नमेंट कोई मास्क देगी, उनको सैनिटाइजर देगी? देखिए ना, ये तो गवर्नमेंट की अब लायबिलिटी और जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। आपके पास ना सेंट्रल वफाकी सतह के ऊपर, ना सूबाई सतह के ऊपर, ना ऐसी कोई पॉलिसी है, ना ऐसी कोई कानून साजी है, ना आपने कोई ऐसी SOP सामने रखकर ऐलान तो कर दिया आपने। अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, गरीब बहुत तंग आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। हमारे जैसे लोग हमने अगर काम नहीं भी किया तो हमने तमाम मुलाजमों को तनख्वाहें वगैरह तो दी है, लेकिन कितने कैसे लोग हैं इस पॉलिसी को लेकर चलेंगे। एक अच्छा स्टेप है, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूं कि ये भी आपको कारोबार वगैरह के हिसाब से देखना चाहिए था कि आप मिसाल के तौर पर अगर 50 कारोबार हैं, 50 में से 10 एक हफ्ते में खुलेंगे, 10 अगले हफ्ते में खुले, यानी एक दिन ऑल्टरनेट डेट्स के हवाले से, ताकि रश भी ज्यादा ना हो और लोगों को आसानी से, लोग जो चाहते हैं लोगों की कारोबार, यानी एक आदमी ने अगर मुझे कपड़ा चाहिए, मैं एक दिन नहीं, मैं तीसरे दिन जाके ले लूंगा। प्लानिंग से हो जो भी हो, ठीक है, पॉलिसी है ये पॉलिसी का 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।